कश्मीर फाइट लश्कर के जरिए चलाए जाने वाले सोशल मीडिया हैंडल ने एक बार फिर पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में काम कर रहे कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन को धमकियां जारी हैं। दहशतगर्द ग्रुप की जानिब से 56 कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन की फहरिस्त जारी की गई है जो दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। जो ये कश्मीर फाइटर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा 56 पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ के नाम जो थ्रेट लेटर इशू किया गया, हम पिछले 210 दिन से लगातार यही गुहार लगा रहे थे सरकार से, लेकिन सरकारें एडमिनिस्ट्रेशन आंख मूंदे बैठी थी। हमारी बात सुनने के बजाय एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, हमें मजबूर किया, हमारी सैलरीज को बंद कर दिया गया, हमें इस कदर मजबूर किया गया कि इसमें से बहुत सारे इस जो लेटर निकला है इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वापस चले गए, जिनके 6-6 महीने से सैलरीज बंद कर रखी थी आपने, अभी वो मजबूर हो गए कि वो वहाँ वापस चले गए। जो एक वार्निंग लेटर जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है, जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हमारे उनको निशाना साधा गया वहाँ पे। कुछ एम्प्लॉयज़ का लिस्ट जो आज वायरल हुआ है सोशल मीडिया ग्रुप्स में, जिनमें उनकी पूरी क्रेडेंशियल्स एक्सपोज हो गई है। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी जो वादी में काम कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन से मांग कर रहे हैं कि इसकी पूरी छानबीन करें। आज फिर से एक लेटर टीआरएफ की सारे ग्रुप में वायरल है। इस लेटर की ऑथेंटिसिटी कहाँ तक सच है, ये एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को देखने की ज़रूरत है। इसमें हमारे पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले 52 एम्प्लॉयज़ का नाम लिया गया है। इस माहौल में अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमसे काम लेना चाहती है तो इसका एक ही सोल्यूशन है, हमें अटैचमेंट कीजिए, रिलोकेट कीजिए या डिप्यूट कीजिए, जिस प्रकार से आप इस एम्प्लॉय की जान बचा सकते हो, क्योंकि इस समय एम्प्लॉय की जान सबसे ज़्यादा कीमती है। हमें लगता है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें गंभीरता से देखेगी और इस एम्प्लॉय की जान बचाने में इस समय उनकी मदद करेगी। धन्यवाद। पनुन कश्मीर के सदर और कश्मीरी पंडित लीडर डॉक्टर अग्नि शेखर ने पीएम पैकेज मुलाजिमीन को दहशतगर्दों से धमकी मिलने पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना है कि कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर नहीं है। डॉक्टर साहब, दोबारा से ये प्रोटेस्ट, ये पोस्टर्स के जरिए थ्रेट मिला है कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं, कितना बड़ा कंसर्न है और क्या चाहते हैं सरकार को क्या करें? इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट क्या होगा इस देश में कि देश के प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों या हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी हों, कि इन तक हमारी आवाज ऐसा नहीं है कि नहीं जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको इस लायक नहीं समझा जाता है। एक होस्टेज की जिंदगी रहने पर आपको मजबूर किया हमारे बच्चों को। खुद आप जानते हैं, वो भी सब जानते हैं, 211 दिनों से लगातार ये लोग बेचारे वहां से जान हथेली में रख कर भाग के आए हैं, क्योंकि टारगेट किलिंग हुई है। टारगेट किलिंग का मकसद ये है कि फिर से हिंदू क्लींजिंग इन कश्मीर। उनको नहीं चाहिए कश्मीरी पंडित, उनको स्टेट से बाहर का भी कोई नहीं चाहिए, चाहे वो और ही ये हो। लोग बच्चे यहाँ मांग रहे हैं 10-10, 12-12 साल कश्मीर में सर्विस करने के बाद कि उनकी रिलोकेशन की जाए तब तक कि जब तक आपके हालात ठीक नहीं होते हैं। वो कोई भेड़ बकरियां और आपने बलि का बकरा बना के रखा है। बलि के बकरे हैं, आप उनको कहते हैं कि आप जाओ कहाँ? आप भेड़ियों को सुपुर्द कर रहे हो, आप भेड़ बकरा इनको कह रहे हो कि शेरों की मांद में जाओ। तो आपने खुद देखा, ये जो टीआरएफ ने कहा है कोई नई बात नहीं है, ये सब जानते हैं, सरकारें भी जानती है। दुखद ये है कि सरकार इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लेती है। कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन ने लश्कर के कश्मीर फाइट दहशतगर्द ग्रुप की तरफ से दी गई धमकी के बाद पीएम मोदी और वज़ीर दाखिला से उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि कश्मीर में काम करने के लिए माहौल साजगार नहीं है। जिस तरह का फिर से हमें थर्ड लेटर जो सोशल मीडिया पर मिली है और जिसमें पीएम पैकेज को एस्पेक्ट जो टैग किया गया है, उसके बाद पीएम पैकेज स्कीम की बात की गई है, एम्प्लॉय
हेल्थ की बात की गई है, लोकेशन की बात, अकोमोडेशन की बात की गई है, और जो मैटर है इट्स अ वेरी मैटर, जो मैटर उसमें है वो बड़ा कंसर्न है, हम सब एम्प्लॉयज के लिए कंसर्न है। और मुझे लगता है ये मैटर में इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए सरकार के पास, क्योंकि अभी तक जो पीछे जब हमने देखे इस तरह के थ्रेड लेटर जब आए हैं उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स हैं वो सब हमारे सामने हैं। मुझे लगता है यहाँ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी बनती है जहां भी इस वक्त पीएम पैकेज अप्लाई उसकी सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर करना है। गंभीर विषय है, क्योंकि इससे पहले भी ये थ्रेट लेटर्स आती रही है हमारे एम्प्लॉयज को और नॉन लोकल लेबरर्स को भी आ रही है ये थ्रेट लेटर्स। ये बहुत चिंता का विषय है और इसमें पूरे ये उन्हीं 56 एम्प्लॉयज के लिए ये विषय का कारण है चिंता। पूरे जितने भी एम्प्लॉयज इस पैकेज में लगे हैं या और भी कोई वहां पे हिंदू है या नॉन लोकल लेबरर्स है, उनके लिए चिंता का कारण है। एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए ये कौन से लोग ऐसे हैं जो ये करते हैं। ये बिल्कुल इनमें एक भय का माहौल फैलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब तक वहां पे वापस हालात सामान्य ना हो और सेंस ऑफ सिक्योरिटी एम्प्लॉय के अंदर फिर से ना जगे और वहां पे वैसे वातावरण फिर से ना बने, तब तक इन एम्प्लॉयज को फोर्स नहीं किया जाए। तो मुझे लगता है कि सरकार को जो है अब इस पर जो है समय आ गया ध्यान देने का, क्योंकि 26 मौतें जो है 1.5 साल में, ये जो है सरकार को तो इसका जवाब देना पड़ेगा। माई टाउन माई प्राइड बैक टू विलेज तो चलती रहेगी। एम्प्लॉयज मजबूर हो गए, उनकी सैलरीज तो सबकी बंद है, लेकिन वो इतने मजबूर थे कि उन्होंने अपनी जो जान है वो जोखिम में डाल के वहां चले गए ताकि उनका जो परिवार है परिवार पलता रहे। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हमारा जॉब करना वहाँ पे सही नहीं है। इनको देखना पड़ेगा कि इनको सभी एम्प्लॉयज को यहाँ पे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफिस में अटैच करने की जरूरत है और हमें ये माननीय गृह मंत्री से यही अपेक्षा है। बच्चे खुद बेचारे मजबूर होकर बिना सैलरी वापस चले गए और जॉब ज्वाइन किया है, लेकिन उसके बावजूद जब नया लिस्ट आ गया है कुछ 55-50 बच्चों का, तो ये तो गलत बात है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इमीडिएटली जो बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको वापस भेजने की पूरी इनको कोशिश करनी चाहिए। सीनियर बीजेपी लीडर विक्रम रंधावा ने कहा कि दहशतगर्द बौखलाहट के शिकार हो गए हैं और इसीलिए वो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द कश्मीर से मिलिटेंसी का मुकम्मल खात्मा होगा। देखिए, आतंकवाद अपने आखिरी पड़ाव पर है और पिछले 32 वर्षों से जो जिहाद की मुहिम जम्मू कश्मीर में छेड़ी थी अब तकरीबन समाप्ति की तरफ है। कश्मीर में कहीं पत्थरबाज नहीं दिखता है, अब कश्मीर में कोई पाकिस्तान का झंडा उठाने वाला नहीं दिखता है, अब कश्मीर में चमुखा तिरंगा जो है हर तरफ दिखता है। और यकीनन ये जो गीदड़ बगिया टीआरएफ जैसी घटिया ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, इनका ज्यादा देर कहीं पर भी अस्तित्व रहने वाला नहीं है। ये लोग अपने जो है मौत के वारंट पे हस्ताक्षर करवा के आए होते हैं और सिक्योरिटी एजेंसी जो है इनको गंभीरता से ले रही है। यकीनन इन पे पूरी निगाह रखी हुई है और हम हिंदुस्तानी कम से कम इनकी गीदड़ बगियों से डरने वाले नहीं है। कश्मीर के अंदर खाली माइनॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी को भी हमेशा खतरा रहा है। क्या मरने वाला मुसलमान नहीं होता है क्या? मुसलमानों पे भी तो हमले हुए वहां पर, मुसलमानों को भी तो कितने घर इन लोगों ने उजाड़े हैं। और मुसलमान ये मानता है कि ये जो जिहाद की लड़ाई छेड़ रखी थी इसने सिर्फ और सिर्फ तबाही की है। आज कश्मीर का मुसलमान अपने एक हाथ में कुरान और एक हाथ में जो है कंप्यूटर देखना चाहता है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के तर्जुमान कपिल सिंह ने लश्कर के कश्मीर फाइट दहशतगर्द ग्रुप की तरफ से कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को मिली धमकियों पर अपना रद्दमल जाहिर किया है। उनका कहना है कि दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से कश्मीरी पंडितों को धमकियां देना एक संगीन मसला है और कश्मीर में हालात मामूल पर लाने का दावा करने वाली हुकूमत को कश्मीर में अक़लियतों की हिफाजत को यकीनी बनाना चाहिए। सुनिए उन्होंने मजीद क्या कहा। हम ये समझते हैं कि ये निंदनीय है और अमानवीय है। ऐसी जो थ्रेट परसेप्शन है वो आतंकवादी संगठनों की तरफ से आए दिन वहाँ पे जो मिनॉरिटीज़ हैं, कश्मीरी पंडित्स हैं, जहाँ और लोग हैं, उनको दी जा रही हैं। सरकार को इसका कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। और 2014 में सत्ता में आने से पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वादा किया था देश के साथ कि वो आतंकवाद को नीस्ते नाबूद कर देंगे, पाकिस्तान को लाल आंख दिखाएंगे, 56 इंच का सीना दिखाएंगे, तो उन वादों को आज पूरा करने की जरूरत है। और माइनॉरिटीज़ कश्मीर के अंदर असुरक्षित महसूस कर रही हैं और उनको सुरक्षा मुहैया करवाने की ज़रूरत है। टारगेट किलिंग्स हो रही है कश्मीर के अंदर, ये सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और जो वहाँ पे मुलाजिम हैं, अगर उनको सुरक्षा मुहैया करवाने में असमर्थ है सरकार, तो ये काफ़ी शर्मसार है। और उन मुलाजमों
की बात को सुनना चाहिए और उनके हिसाब से उनको एड्रेसल करना चाहिए। जिला कुपवाड़ा की दरगमुला और हाजिन ए में डीडीसी नशस्त के लिए कल यानी सोमवार को वोट डाले जाएंगे। कुपवाड़ा के हल्के इंतखाब में 32,000 राय दहिंदगान अपने मनपसंद उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इस नशस्त पर मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें PDP, BJP के अलावा आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। उम्मीदवारों ने पिछले कई रोज तक इंतखाबी मुहिम चलाकर वोटर्स को अपने साथ मिलाने और उन्हें राग़िब करने की भरपूर कोशिश की। वहीं हाजन में 12 मकामात 57 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। कल होने वाली वोटिंग के लिए दोनों इंतखाबी नशस्तों के लिए कई पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं और इंतखाबात के लिए दरकार चीज़ें भी पहुँचा दी गई हैं, जबकि सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी और दोपहर 2 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जो भी इंतज़ामात इलेक्शन को पीसफुली कंडक्ट करने के हवाले से वो सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज हमारी जो पोलिंग पार्टीज़ थी वो भी डिस्पैच हो चुकी है। आप जानते हैं कि 42 पोलिंग स्टेशंस हमारे टोटल 42 पोलिंग स्टेशंस इन्वॉल्व है और इन सारी पोलिंग पार्टीज़ जो है वो अपने अपने एरियाज़ के लिए निकल गई है। वो दोपहर तक अपने अपने लेवल्स पे पहुंच जाएंगे और कल सुबह 7 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे तक जो है वो पोलिंग का समय रखा गया है। उसके बाद जो है वो 8 तारीख को काउंटिंग की प्रोसेस होगी। देखिए, जो माइग्रेंट पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे जो 2 लोकेशंस हमारे हैं जम्मू रीजन में, वहाँ पे जो है वो पोलिंग रखे गए। उसमें तकरीबन जो है वो हमारे 2400 के आसपास वोटर्स हैं, तो उनके लिए भी पोलिंग की सुविधा अच्छी करने के लिए पूरी तरीके से जो है वो वहाँ पे रिलीफ कमिश्नर साहब के कोऑर्डिनेशन में वो पूरी मैकेनिज़्म जो है वो इन प्लेस है। आज ही सुबह हमने और SSP साहब ने जो है वो सिक्योरिटी के लिहाज से भी रिव्यू लिया हुआ है। सिक्योरिटी के बहुत ही पुख्ता इंतजाम जो है वो रखे गए हैं ताकि कोई भी जो है वो बहुत ही पीसफुल तरीके से जो है पूरा पोलिंग प्रोसेस जो है वो हमें पूरी आशा है कि पार होगा। और जो भी एक बेसिक गाइडलाइंस हैं पोलिंग स्टेशन को सैनिटाइज़ करने के लिए और उसके आसपास का जो इलाका होता है, जैसे आप जानते हैं कि एंट्रीज़ परमिटेड हमें जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रखनी है, उस प्रकार से सारे इंतजाम इन प्लेस हैं और डिप्लॉयमेंट भी उसी हवाले से पुलिस की तरफ से पूरी है। अरेंजमेंट बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पे हर एक पोलिंग स्टेशन के लिए हमारे पास जो है गाड़ियाँ दस्याब हैं और इसके अलावा भी 42 पोलिंग स्टेशन हैं यहाँ पे DDC कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसके अलावा हमारे पास जो है ट्रांसपोर्ट रिजर्व में भी रखा है। अगर कहीं किसी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई इशू होगा तो रिजर्व ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है। बीजेपी के सीनियर लीडर और साउथ कश्मीर इंचार्ज वीर सराफ ने कहा है कि सर्दियां खत्म होते ही जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए जाएंगे, जिसमें बीजेपी की जीत यकीनी है। उन्होंने अगले साल मार्च में पंचायती व बल्दियाती इंतखाबात कराने का भी इशारा दिया। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशस्त के सिलसिले में कुलगाम और जैनपुरा के वर्करों की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें सीनियर लीडरान राजीव शर्मा और जुगल किशोर डोगरा, जिला सदर जुबैर अहमद गनाई और दीगर ने शिरकत की। सीनियर लीडरान ने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर नौमंतखब जिला सदर कुलगाम को मुबारकबाद पेश की गई। माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कुलगाम के जितने भी हमारे लोग हैं, अब उनको कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अब जिला अध्यक्ष आ चुका है जुबैर। सब ऑन प्रायोरिटी पे जितने भी हमारे कुलगाम के अंदर जितने भी मसले ऑन प्रायोरिटी पे वो हल किए जाएंगे। तो आपकी क्या प्रायोरिटीज रहेगी, स्पेशली यूथ और दूसरे लोग? मेरी हर एक प्रायोरिटी मेरी यही रहेगी कि जितने भी हमारे लोगों के डिमांड्स होंगे, चाहे वो पहाड़ी इलाके के लोग हो, चाहे वो प्लेन इलाके के लोग, सबकी प्रायोरिटी यही रहेगी कि हम उनके जितने भी मसले मसाइल वो हल हो जाएगी ऑन प्रायोरिटी बेस पे। श्रीनगर शहर के छतबल इलाके में आज सुबह 4 रिहायशी मकानात जलकर खाकस्तर हो गए। पुतलीपुरा में एक घर से शुरू होने वाले शोले आनन फानन बाकी 3 घरों में भी फैल गए। इसी बीच फायर एंड इमरजेंसी सर्विस वालों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, ताहम तब तक 4 मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके थे। बताया गया कि पुलिस आतिशज़दगी की वजह मालूम करने की कोशिश कर रही है। पंजाब के शहर फतेहगढ़ साहब में गुज़श्ता रोज सेब की पेटियों से भरे ट्रक के उलटने का पेश आया था।
हैरत अंगेज तौर पर ट्रक उलटने पर बजाय मदद पहुंचाने के कुछ मकामी लोग और राहगीरों ने सेब के बॉक्स चुरा लिए। कुछ लोगों ने की जानिब से सेब की पेटियां ले जाते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इस वाक़े के पेश नज़र फतेहगढ़ साहब पुलिस स्टेशन बदाली आला सिंह में FIR दर्ज की गई है। पुलिस की तरफ से सेब चोरी करने वालों की निशानदेही की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मुलविस अफराद के खिलाफ मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केस दर्ज करने और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की यकीन दहानी के सिलसिले में पुलिस ने एक ट्वीट किया है। गांदरबल के वांगत इलाके में मकामी लोगों ने एक हिमालयन ईवैक्स यानी मारखोर को जिंदा पकड़ दिया है। बाद में इस अनमोल जानवर को महकमा जंगली हयात की एहलकारों के हवाले कर दिया गया। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। शहरी इलाकों के मुकाबले में देही इलाकों में आज भी नॉर्मल डिलीवरी की शरह उम्मीद अफजा है। माहिरीन के मुताबिक कई वजूहात की बिना पर शहरी इलाकों में सी सेक्शन या सिजरियन की शरह बढ़ रही है। पेश बानीपुरा से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। यह है बांडीपुरा के एक दूर उफ्तादा इलाके केतसन का एक मंजर। इस इलाके में कायम सेहत मरकज की सेहत अगरचा ठीक नहीं है। ताहम नॉर्मल डिलीवरी के मामले में इस इलाके के आदाद शुमार काफी उम्मीद अफजा है। इलाके में काम कर रही डॉक्टर शमीमा मुमताज के मुताबिक अप्रैल से अभी तक इस इलाके में 24 हामिला खवातीन में से 21 की डिलीवरी नॉर्मल हुई है, जबकि कुछ पेचीदगियों की वजह से 3 हामिला खवातीन का सिजेरियन हुआ। डॉक्टर शमीमा के मुताबिक गांव देहात की खवातीन काफी मुतहर्रिक होती हैं। ये खवातीन घर गिरस्ती के लिए काफी मेहनत करती हैं। आशा वर्कर का कहना है कि अगरचे वो इलाके की हामिला खवातीन की तिब्बी निगहदाश्त का खास ख्याल रखती हैं, ज़चगी के दौरान देहाती खवातीन बहुत कम तादाद में ही पेचीदगियों का शिकार होती हैं। तो इसमें अगर हम इस साल की बात करें कि हमारी टोटल इस साल अभी तक हुई है 24 डिलीवरीज, जिसमें से 3 हुई है हमारे 3 हुए सिजेरियंस, बाकी के हमारे सारे नॉर्मल डिलीवरीज हैं। तो मेन रीज़न अगर आप बोल रहे हो तो उसमें से मेन ये है कि यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी एक्टिव है, जो कि सबसे बड़ा मेन रीज़न है। और दूसरा अर्ली मैरिजेस, तो यही है सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हैं। बस ये है कि जब 1 महीना होता है, लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, तो फिर हम उसे सेंटर पे ले जाते हैं, उसका टेस्ट करवाते हैं। तो टेस्ट के बाद पता चलता है, जब टेस्ट उसका पॉजिटिव आएगा तो ये प्रेग्नेंट होती है। फिर उसके बाद उसको आयरन, कैल्शियम वगैरह सब खाना पड़ता है, और ऐसे गोली जो होते हैं वो भी खाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसका खून बराबर रहे। और उसका खून का टेस्ट भी चलता है ज़्यादा, लेकिन नॉर्मल डिलीवरियाँ यहाँ होती हैं। क्या लगता है कि क्यों होती है यहाँ पे ये काम प्रेशर शशर कुछ नहीं, ये तो काम करती रहती हैं औरतें, जंगल जाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, लकड़ी वगैरह सब काम करती हैं, इसी वजह से इनकी नॉर्मल डिलीवरियाँ हो जाती हैं। डॉक्टर्स का भी मानना है कि देहाती और शहरी खवातीन की नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन की शरह में फर्क बेहद वाज़ेह है। इसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक शहरी इलाकों में आरामदेह तर्ज जिंदगी और ताखीर से शादी करने का रिवाज खूब पनप रहा है। इसके साथ ही शहरी इलाकों की खवातीन में दर्द सहने की सलाहियत भी बहुत कम होती है, जबकि गांव देहात की मेहनतकश जिंदगी में पलने वाली खातून में दर्द सहने की सलाहियत काफी ज्यादा होती है। और सबसे बढ़कर ये कि ये गांव देहात में शादियां पर अंजाम दी जाती हैं। जो हम देख रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरीज कम हो रही हैं अर्बन एरियाज़ में, उसकी मेन जो वजह है वो है लेट एज ऑफ मैरिज। उससे आप बोलेंगे उतनी क्या फ़र्क पड़ेगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि जितनी एज बढ़ती जाएगी एक प्रेग्नेंट लेडी की, उतनी जो है को एग्जिस्टिंग इलनेसेस भी
चांसेस हैं उनके होने का। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, वहाँ पर जो ये पेशेंट्स हैं उनमें ये कोएग्जिस्टिंग इलनेसेस ज़्यादा नहीं होती हैं, क्योंकि उनकी जो एज ऑफ मैरिज है वो टूवर्ड्स लोअर साइड होती है। नंबर 2 जो है पेन टॉलरेंस या जो फिज़िकल फिटनेस है। फिज़िकल फिटनेस जो रूरल एरियाज़ में लेडीज़ रहती हैं उनकी ज़्यादातर हार्ड लाइफस्टाइल ही होती है, काम ज़्यादा वो करते हैं। एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ केयर भी एक इशू है। तो उन लेडीज़ में जो पेन टॉलरेंस है, पेन थ्रेशोल्ड जो है वो बहुत हाई होता है। यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि सी सेक्शन जचगी के लिए सिर्फ उस वक्त एक ऑप्शन है जब जच्चा या बच्चा या दोनों की सलामती को कोई दरपेश हो। ताहम मजमूई आदात-ओ-शुमार से यही जाहिर होता है कि सिजेरियन की शरह दिन ब दिन बढ़ रही है और इस बढ़ती शरह के लिए किसी एक को जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि माशरे में पलने वाली गैर सेहतमंदाना सोच ने ही एक कुदरती अमल को एक कारोबार या फिर फैशन का रूप दे दिया है, जिसकी वजह से खवातीन की नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन की शरह में वाज़ेह फर्क आया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए पानीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। श्रीनगर के जडिबल में एक रिहायशी मकान को जेसीबी के जरिए मिसमार कर दिया गया। इसका वीडियो वायरल हो चुका है। एसएमसी और एलसीएमए की मुश्तरका टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी। मालिक मकान पर उसूलों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया। उधर इमारत के मालिक ने भी हुक्काम की जानिब से हिरासा किए जाने का इल्जाम आयद किया है। उसने ये मामला अदालत से रुजू किया है। इन्हदामी कार्रवाई में मुनासिब तरीक़ेकार पर अमल नहीं किए जाने की शिकायत की है और मुनासिब तहकीक़ात कराने का मालिक मकान ने मुतालबा किया, जिस पर श्रीनगर के चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुतल्लिका SHO को इस मामले की मुनासिब जांच करने की हिदायत दी है। जब तक डिमोलिशन हुई 30 तारीख को, तब तक ये प्रॉपर्टी में कभी नहीं आए। तब से तो 30 तारीख को सीधे आए। हमने यही ऑर्डर दिखाया कि आपको रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर है। मीनवाइल इन्होंने एक और, मैं भूल गया, एक और ऑर्डर निकाला था डिमोलिशन का, तो वो हम स्पेशल ट्रिब्यूनल में चैलेंज करने गए थे। तो स्पेशल ट्रिब्यूनल में उन्होंने, लावड़ा के लॉयर ने बोला कि जी ये इनका कोई हमने डिमोलिशन नहीं करना है, इन्होंने अपना घर अपने टाइम पे बनाया, प्रॉपर परमिशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दी है इनको, तो घर के साथ हमारा कोई वास्ता है ही नहीं। ये जो हम ऑर्डर दिखा रहे हैं ये इनका ऑर्डर नहीं है। पर दो एप्लीकेशंस की है। 156 में हमने एक एप्लीकेशन की है इन्वेस्टिगेशन के लिए, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास। उन्होंने डायरेक्शन दी है, आप इन्वेस्टिगेशन की है उन्होंने, मगर डायरेक्शन कंसर्न SHO को की है। अब हमने कल एक और एप्लीकेशन फाइल किया कि जो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, SHO तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो वो कैसे फेयर एंड इसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो हमने रिक्वेस्ट की कि थ्रू कंसर्न SSP डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के करे, या तो कोई स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट के जो इन्वेस्टिगेशन करे। मजदूर तबके को हफ्ते में एक दिन की छुट्टी देने और कारोबारी इदारों को लेबर कवानीन के तहत जवाबदेह बनाने के लिए लेबर डिपार्टमेंट कुलगाम ने कवानीन को सख्ती से नाफिज करने का अमल शुरू किया है। पेश ज़हूर रिजवी की खास रिपोर्ट। जिला कुलगाम के कस्बजात में ये बंद दुकानें और कारोबारी इदारे महज यूं ही बंद नहीं हैं, बल्कि यहाँ इतवार को लेबर डिपार्टमेंट के अहकामात का सख्ती से निफाज किया जा रहा है। महकमे के अफसर और इंस्पेक्टर्स के अलावा मुतल्लिका अमला बाजारों में गश्त करता हुआ नजर आता है। मजदूर तबके को राहत पहुँचाने की गर्ज से लेबर कवानीन के तहत कारोबारी इदारों को बंद करने की हिदायत दी गई है। मजदूर तबका, कारोबारी अफराद और आम लोग इस इक़दाम की सराहना कर रहे हैं। लेबर को मौका मिलता है, वो घर वालों के साथ घर का काम करता है। अदर वो 6 दिन तो शॉप पे होता है, एक ही दिन अब उनको मिलता है। अब क्या होता था इससे पहले कि यहाँ क्लोज नहीं होता, जब से ये हुआ है बहुत ही अच्छी बात हुई है। पहले यहाँ क्लोज नहीं होता था, उससे लेबर 7 दिन काम करते थे बेचारे, उनको कभी मौका नहीं मिलता था वो घर का काम करे, घर के साथ, घर वालों के साथ कोई टाइम स्पेंड करे, वो मौका नहीं मिलता था उनको। ये अच्छी बात है, अच्छा कदम है, हम इसके साथ है। जो भी मतलब हमारे थ्रू जो भी सपोर्ट चाहिए उनको हम दे सकते हैं। ये जो आपने इनिशिएटिव उठाया है फ्राइडे को या संडे को बंद करने का, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे क्या होता है सर, घर में भी जो दुकानदार है, लोग यहाँ पे या बाकी बिजनेस करते हैं, घर में भी काम होता है, उनको एक दिन मिलना चाहिए। आई अप्रिशिएट द लेबर डिपार्टमेंट, वो टाइम चेक करते हैं किसका दुकान खुला है और किसका बंद है। पहले संडे के दिन भी मार्केट खुला रहता था,
तो अब वहाँ संडे के दिन दुकानें बंद रहती है और मार्केट चेकिंग भी हो रही है। अब संडे के दिन भी चेकिंग हो रही है सब दुकानों पे, मतलब हर किसी टाउन में या किसी भी जगह चेकिंग भी हो रही है लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से। ये तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। महकमे लेबर कुलगाम के आदादोशुमार के मुताबिक 15 नोटिफाइड इलाकों में कायम 1 दर्जन से ज्यादा मार्केट्स में 3000 से ज्यादा कारोबारी इदारे कायम हैं, जबकि महकमे ने मार्केट चेकिंग के दौरान अब तक 103 दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अंजाम दी है। हमें आई थी वर्दी लेबर कमिश्नर ऑफिस से कि शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो हमारा है इसको आप लेटर एंड सेपरेट में इम्प्लीमेंट कीजिए ग्राउंड लेवल पे। तो इस ज़माने में जो हमारा फील्ड स्टाफ है जिसमें लेबर अफसर होता है या लेबर इंस्पेक्टर, वो रेगुलरली मार्केट्स की चेकिंग करते हैं और उस ज़माने में अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की होती है तो उनके खिलाफ वो चालान भी किया जाता है। तो इसका बुनियादी मकसद यही है कि जो भी हमारा सेल्समैन है या कोई कहीं एम्प्लॉय है या लेबर तबका है उसको भी एक दिन आराम का नसीब हो। तो मीनवाइल मेरा ये भी है, जो नए कारोबार जिन्होंने नए खोले हुए हैं उनसे मेरी यही गुजारिश होगी, अगर अभी तक शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन में अभी नहीं की है तो वो jklabor.com पे जाके शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अपने आप को रजिस्टर करें। अगर उनको कोई भी दिक्कत आती है इसके रिलेटेड तो वो हमारे ऑफिस में कभी भी आ सकते हैं और हमसे रब्ता करके इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग ले सकते हैं। तिजारती इदारों और दीगर कारोबारी अफराद ने सरकार व मुतल्लिका महकमे के इस तरह के इक़दामात की सताइश की है और उम्मीद की जा रही है कि महकमा क़वानीन के इसी तरह नफाज का पाबंद रहेगा। कुलगाम से न्यूज़ 18 के लिए ज़हूर रिजवी की रिपोर्ट। कश्मीर के कारीगरों ने आलमी सतह पर वादी की एक अलग शनाख्त बनाने में अहम किरदार अदा किया है। यह हकीकत है कि कश्मीर की अपनी सकाफती पहचान है। ख़ास तौर पर श्रीनगर अपनी दस्तकारी के लिए मशहूर है। आर्ट और क्राफ्ट्स के मामले में वादी दुनिया के दूसरे हिस्सों से मुमताज़ है। कश्मीर दस्तकारियों में शॉल वर्क, कानी वर्क, करीवाल वर्क, पश्मीना और आरी वर्क, कंदकारी और सोजनी शामिल हैं। ऐसे पेशों से जुड़े लोग उनकी मदद के लिए किए जा रहे सरकारी इक़दामात से मुतमईन नहीं हैं। देखिए एक रिपोर्ट। कश्मीर में हैंडी क्राफ्ट्स का ये फन नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। हुनरमंद कारीगर कश्मीर की इस पुरानी मीरास को जिंदा रखे हुए हैं। श्रीनगर का डाउनटाउन ऐसे फनकाराना पेशावरों का मरकज है। ऐसे को एक तरह से दस्त ताउन फराहम करने के गर्ज से क्राफ्ट सफारी की पहल की गई है। दानिश्वरों, माहिरीन तालीम, सहाफ़ियों, टूर ऑपरेटर्स, तलबा और दीगर शोबों से जुड़े लोगों के साथ मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स के अफसरान ऐसे कलाकारों को मदद फराहम करते हैं। बिटवीन द बायर एंड एन एक्चुअल आर्टिजन। दूसरा ये है कि मिडलमैन भी उससे बाहर निकलता है। तीसरा ये कि जो मशीन मेड का आप देख रहे होंगे कितना इन्फ्लक्स है इस वक्त, उसको ख़त्म करने के लिए हम आर्टिजन्स के पास लोगों को ले जाते हैं, उनको इससे रूबरू करा रहे हैं कि कैसे बनता है, क्या बनता है, व्हाट आर द प्रोसेसेस, एंड इट हैज़ वर्कड अ बिग वे। जितना डिपार्टमेंट से हो पा रहा है हम पूरा कर रहे हैं। गवर्नमेंट पूरा इसमें सीरियसली कर रहा है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली ग्लेज पोट्री, हमने उसकी एग्जीबिशन की, हम उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। उसमें लास्ट मैन स्टैंडिंग जिसको आप कहेंगे, उसको हम आगे ले ला रहे हैं और लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। ग्लेज वागो है, नमदा है, बैट है, इनको हम सारा सब कुछ जीआई कर रहे हैं और हम एग्जीबिशंस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। हमारा क्वालिटी कंट्रोल यहाँ डिपार्टमेंट है, हम कोशिश कर रहे हैं कि मशीन मेड को हम ख़त्म करें। ऐसे फन को फरोग देने के गरज से हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमें चलाई जाने के बावजूद श्रीनगर के बहुत से कारीगर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट के कामों से खुश नहीं हैं। नस्लों से ये काम करते आ रहे फनकारों के असल मसाइल से मुतल्लिकीन की लाइल्मी से ये लोग नाराज हैं। कारीगरों का ख्याल है कि किसी भी तरह की पहल करने से पहले इनसे बात कर लेने को अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए।
ना क्या आमदनी ना जेनान इंसान कह जेनान इंसान कहें यह हसा त्रो यह कार्ड सारे तो करान नोव कह वो प्रोन प्रोन कह करान तो नोव करान कहें ये तम मा तम तुलान पान नमद 10 तुलान नमद 4 तुलान पान तेल जेनो अच रोपी 10 तेल कर कह कह ये तम आई मजबूर ग वान वाले पान वाले कन्न खतर अवान कहें अगर तम कर अत कत बात तेल अंदे ये कह तमो करी तो ग मजबूर कन्न कारीगरों का ख्याल है कि सरकारी सतह पर आर्ट और दस्तकारी के अहया के लिए किए जा रहे इकदाम खातिर खाह नहीं है। उनका कहना है कि दिन ब दिन इस तरह के फन की मीरास खत्म होती जा रही है क्योंकि हुकूमत इसे मुकम्मल तौर पर फरोग नहीं दे रही है। नौजवानों को इस तरह के पेशों की तरफ माइल होना होगा, तभी ये पेशे बच सकेंगे और ऐसे कारीगरों को मुआशी मसाइल से निकालने पर भी तवज्जो देनी होगी। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से फजा ज़ैनब की रिपोर्ट। मरहूम अब्दुल गनी नमथाली की 21वीं बरसी मनाई गई। बटापुरा बाथुरा बडगाम में आज उनके मज़ार पर इज्तिमाई फातिहा ख्वानी की गई। इस दौरान जीएन नमथाली PDP ज़िला सदर मोहम्मद यासीन के अलावा दीगर कई अफराद ने शिरकत की। तमाम ने मरहूम की खराज अक़ीदत पेश किया। वाज़िर है नमथाली ज़ियारत अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह के सदर में रह चुके हैं। आज उनकी बरसी के मौके पर ज़ियारत अहमद शाह के सहन में महफ़िल समा का एहतमाम किया गया था। इस दौरान दुआया और सूफियाना संगीत के जरिए उनकी ईसाल सवाब किया गया। याद रहे कि मरहूम नमथाली मशहूर और मारूफ शायर अदीब होने के साथ साथ सियासी व समाजी मैदान में सरगर्म थे। उन्हें सूफियाना कलाम की एक हस्ती समझा जाता था। बचपन से लेकर मरने के दम तक ये यहीं रहे, असम्बली मेंबर भी रहे, कुछ भी रहे, सियासत में रहे, आला मकामों पर रहे, मगर यहाँ से वो नहीं निकले और मदफन भी यही है। सूफियाना संगीत के ये खास कर मसलन जो यहाँ देखते हैं आप दाई बाई जो हमारे साथी हैं, हमारे बच्चे हैं, ये उन्हीं का देन है जिन्होंने यहाँ एक संग बुनियाद रखी है यहाँ के कल्चर के ज़िंदा रहने के लिए, सूफियाना कल्चर के और या मसलन सियासी तौर या समाजी तौर बहुत काम किया है। इसको ज़िंदा रखने उन्होंने बहुत काम किया है। इसलिए हम हर साल 21 से 4 दिसंबर को ये दिन उनका दिन मना रहे हैं। जहाँ तक नमथाली साहब का ताल्लुक़ है, नमथाली साहब एक समाजी, सियासी, दीनी बड़ा एक कारकुन रहा है। और जहाँ तक हमारे इलाके का ताल्लुक़ है, यहाँ पे जो हमारे सारे इलाके से सीनियर साथियों का आज जमा होना 21वीं बरसी पर नमथाली साहब का खराज तहसीन पेश किया गया है, तो कोई अल्फाज हमारे पास मौजूद नहीं है जिन अल्फाजों से हम नमथाली साहब का खराज तहसीन पेश करेंगे, क्योंकि नमथाली साहब एक ऐसी शख्सियत थी उन्हें रियासती जम्मू कश्मीर में बिलखुसूसन मैं चाडोरा की बात करूँगा, वादी कश्मीर, जहाँ जहाँ कोई कून वो नहीं है जहाँ पे नमथाली साहब ने अपनी जो उसमें कला था, जो उसमें फ़न था, जो उसमें समाजी मजहबी, वो कोई चीज़ नहीं है जो नमथाली साहब में हमने पाया नहीं। ईरान में पैदाशुदा सूरत हाल से मुतल्लिक़ नुमाइंदा ईरान बराए हिंदुस्तान अक़ाए महदवीपुर ने कहा कि ईरान में हालात पुरअमन है और मगरबी कुछ ममालिक ईरान की शबीह ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ कुछ शरपसंद अनासर मौजूद हैं जो इस्लामी इनकलाब के पहले ही खिलाफ थे और उन्हें चंद लोगों की तस्वीर को दिखाया जाता है, लेकिन असल तस्वीर उसके बरक्स है। ईरान की अक्सरियत विलायत फ़क़ही और इनकलाब के हामी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान क़तन किसी भी ताकत को कामयाब नहीं होने देंगे। تقید بسیار بالایی دارند. دلیلش تظاهرات میلیونی که اینها در شهرهای مختلف به دفاع از جمهوری اسلامی ایران داشتند. لذا این تبلیغات ادامه همون خصومت‌هایی است که غرب همواره از اول انقلاب علیه جمهوری اسلامی ایران داشته و الان جنگ رسانه‌ای را انداخته و در سرتاسر دنیا رسانه‌ها رو با طریق پول و پمپاژ مطالب غیر واقعی سعی کرده که چهره ایران رو مخدوش بکنه. ولی مؤمنین مطمئن باشند که این مسائل حل شده و در ایران به حمدالله آرامش هست و در گوشه کنار اگر بعضی از اراذل و اوباش حرکاتی دارن، این امر ناچیزی است در مقابل عظمت این انقلاب.
कभी गुशो किनार में लोग कुछ ना कुछ जो गुंडा टाइप के लोग होते हैं उसके ज़रिए से कोई इत्तेफाकात होते हैं, और एक बहुत कम तादाद है, माइनॉरिटी है, जो इनकलाब के आगाज़ से ही जो मज़हब को दोस्त नहीं रखती थी, मजहबी लोग नहीं थे, वो हिजाब के मुआफिक नहीं थे, लेकिन मेजॉरिटी है और एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो मिलियंस ऑफ लोग हैं ईरान की आवाम के, वो इनकलाब के हामी हैं, इनकलाब के साथ हैं और इनकलाब को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और इसकी मिसाल है कि जो पूरे ईरान में जो इस इनकलाब की हिमायत में जो मिलियंस की तादाद में रोड पे लोग आए और उसकी हिमायत में दर हकीकत अपनी बात को पेश किया, वो इस बात के गवाह हैं कि वहाँ की मेजॉरिटी जो है वो इस इनकलाब के साथ है। ईरान के विलायत फ़क़ीह व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई के हिंदुस्तान में मुक़ीम नुमाइंदे आक़ा मेहदी मेहदवीपुर ने हिंदुस्तान और ईरान के बाहमी ताल्लुक़ात से मुताल्लिक़ पूछे गए एक सवाल के जवाब में मेहदी मेहदवीपुर ने कहा कि हिंदुस्तान और ईरान की हुकूमतों के दरमियान हर एतबार से अच्छे ताल्लुक़ात हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और ईरान के पहले से ही बेहतर ताल्लुक़ात रहे हैं और आगे भी ये आपसी ताल्लुक़ात अच्छे रहेंगे। मेहदी मेहदवीपुर ने इन बातों का इजहार गुन हसीबट श्रीनगर में किया है। امروزه روابط بین دولت هند و دولت ایران و همچنین مردم هندوستان و مردم ایران بسیار روابط مستحکمی هست، هم در زمینه اقتصادی و هم سیاسی و هم علمی فرهنگی، و این بسیار با ارزش است و در آینده هم انشاءالله این دوستی پایدار خواهد بود و گسترش پیدا خواهد کرد. हिंदुस्तान और ईरान के दोनों मुल्कों के दरमियान, दोनों के गवर्नमेंट्स के दरमियान एक अच्छा रवाबित है, अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहे वो सियासी एतबार से हों, चाहे इकोनॉमिकल लिहाज से हों, चाहे कल्चरल लिहाज से हों या इल्मी और फ़रहंगी लिहाज से हों। ये हमेशा से बहुत मजबूत ताल्लुकात रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी तरह कायम व दायम रहेंगे और मजबूत होते जाएंगे। गुरेज में उम्मीद स्कीम से खवातीन की एक बड़ी तादाद जुड़ चुकी है, जिस वजह से न सिर्फ उन्हें रोज़गार फराहम हो रहा है बल्कि इस स्कीम की बदौलत घरेलू दस्तकारी को भी फ़रोग मिल रहा है। स्कीम से मुस्तफ़ीद होने वाली खवातीन का कहना है कि वो अपने हाथों से मुख्तलिफ खूबसूरत तैयार कर रही हैं, ताहम गुरेज में मार्केटिंग की सहूलत मौजूद न होने की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यन पे उम्मीद ग्रुप जुड़े आव फायदे, मगर वह चाहान ये मार्केट मिलून। कर आर कम कर बनियान तो बनावा, सलन पे बनावा, कुरैशी पे बनावा, टोप बनावा, हर कह सच कम कर, हर कह कम कर, मगर मार्केट कहीं तन वह गस मार्केट मिलून। कर मतलब तमे हिसाब कम पे त्रो पन यह सामान मार्केटस ब्रो यन स्कीम सत जुड़े तन फायदे तुल तो बनावा फर्द कम बनावा, कुरैशी पे बनावा, आर कम बनावा, मगर बनावा ग्रुप हिसाब से बनावा कर ग्रुप जुड़े तम सो मार्केट लजन ये मार्केट श्रीनगर, मगर गुरेस मज गस नजदीक पास गस हर मत कसब कर ये कोर, मगर अत मार्केट वार्केट ये बना की, मगर यन उम्मीद गुर रलिया तन शुक्र गुजार असल पे फायदा। जिला पुलवामा को ज़राई शोबे में कलीदी अहमियत हासिल है। अब कुछ किसान यहाँ एक्जोटिक सब्जियों की काश्त कर रहे हैं, जिससे किसानों को माली फ़ायदा मिल रहा है। टिहाब इलाके में फ़ारूक अहमद नामी किसान ने जदीद ग्रीन हाउस कायम करके सर्दियों में भी एक्जोटिक सब्जियों की मुख्तलिफ इक़साम की काश्त कर रहे हैं। उन्हें महकमे ज़राअत की तरफ से दरकार मदद मिल रही है। ग्रीन हाउस कायम करके फ़ारूक ने अपने लिए रोज़गार का बेहतरीन वसीला पैदा कर लिया है। सूरज ना भी निकले, मतलब लाइट आ जाएगी, ये बिल्कुल अंदर एक जैसा माहौल बनाता है जैसा अंदर सूरज है। तो अभी आप देख रहे हैं अभी बाहर कितनी सर्दी है, आपने देखा अंदर बिल्कुल गर्मी है। यहाँ टमाटर भी है, यहाँ हमारे है और हमारे पास ये एग्जॉटिक इसको बोलते हैं जुकनी, ये भी है हमारे पास अभी लाइट। इंशाल्लाह माशाल्लाह आज 12 फार्मर है ऐसे जो हमारे ये एग्जॉटिक लगा रहे हैं इस वक्त, और इंशाल्लाह जो टूरिस्ट सीज़न होता है उसमें ज़्यादा अच्छा कमाई करता है हमारा फार्मर। और फिर ये जो हमारे एग्जॉटिक वैरायटीज़ है, सब्ज़ियाँ हैं, वो श्रीनगर जा रही है और हर एक होटल में इस वक्त बिक रही है अच्छी दाम पे। महकमे सेहत ने भुंज के दूरफ्तादा
गाली मैदान इलाके में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। मंडी तहसील के साजिया में ये इलाका आता है। यहाँ मंडी की ब्लॉक मेडिकल अफसर नुसरत उन्निसा की सरबराही में दर्जनों डॉक्टर मौजूद रहे और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला लोगों को मुफ्त अद्वियात फराहम की। यहीं पर आयुष्मान भारत और गोल्डन कार्ड बनाने का काम भी अंजाम दिया गया। वहीं लोगों को सेहतमंद के तरीके भी बताए गए। थी कि यहाँ लोगों को देखा जाए उनको कि परेशानी आ रही है तो कैसे आगे इम्प्रूव हो जाएगी, तो उनको मेडिसिन का हमने वो किया कि जो भी कोई छोटी मोटी भी बीमारियां हैं, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर हाई है, तो वो मेडिसिन यहाँ फ्री डिस्ट्रीब्यूट की गई। वीक मैंने सोचा है कि हम एक दो जगह पे ऐसी जगहों पर जो फॉर फ्लंग हैं, वेरी हार्ड टू अप्रोच हैं, तो वहाँ पे हम ये फ्री मेडिकल कैंप लगा के लोगों को थोड़ी अपनी तरफ से जितनी हो सहूलत देने की कोशिश करें। कहते हैं अगर इंसान कोई भी मकाम हासिल करना चाहे, कि लगन और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मकाम हासिल करना मुमकिन है। यही बात जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाली गीतिका कोहली ने साबित करके दिखाई है। गीतिका ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजमत छोड़कर नौजवानों के लिए एक नया कारोबार शुरू किया है। शुरू करना, हिदायत देना, यहाँ तक कि गीतिका को एसोचैम की तरफ से अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। ये जम्मू की रहने वाली गीतिका कोहली हैं। गीतिका एक ग्रेजुएट हैं। उन्होंने कई सालों तक मुख्तलिफ इदारों में काम किया है। गीतिका पहले से ही कुछ अपना करना चाहती थी। वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे उनके दिल को इत्मीनान हासिल हो और लोग भी उससे मुस्तफीद हो सके। गीतिका ने 4 साल कबल पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्टार्टअप शुरू किया। स्टार्टअप के जरिए वो पेशेवराना तौर पर हर उम्र के लोगों को खास ट्रेनिंग देती है। मैंने अपने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस को कैप्चर किया और उसके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए। शुरुआत एक छोटी सी वर्कशॉप के स्टार्ट की, जो मैंने 15 दिन की एक वर्कशॉप ली, और धीरे धीरे एक इंस्टीट्यूट बना और आज एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है जो 10,000 से भी ज़्यादा बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुका है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में और इंस्टीट्यूट्स में भी। गीतिका बताती है कि छोटे शहरों से यहाँ आने वाले बच्चों के पास डिग्री तो होती है, लेकिन उनके पास हुनर नहीं होता, इसीलिए उन्हें करियर की एक्सपोजर नहीं मिल पाती। इसीलिए गीतिका ने फैसला किया और थिंग्स्टा नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया। अगर आप आज की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन ही, यंग पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है कि अगर हम उसे टैप करें तो वी हैव अ लॉट ऑफ बिजनेस पोटेंशियल। बच्चों का माइंडसेट ऐसा होना चाहिए दैट दे आर एबल टू टेक रिस्क एंड दे आर एबल टू कैपिटलाइज ऑन देयर स्किल। गीतिका थिंग्स्टा के जरिए मुख्तलिफ उम्र के नौजवानों को ट्रेन करने का काम कर रही हैं। इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, करियर गाइडेंस, इंटर्नशिप, कंटेंट राइटिंग के साथ साथ नौजवानों को रोजगार के हुसूल में भी मदद मिलती है। इसके लिए उनकी खास ट्रेनिंग भी मिलती है। एक्टिविटीज़ हम करते हैं, कैमरा के सामने बोलना और अपने थॉट्स लिखना, पेन डाउन करना, तो आई थिंक उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है मेरा किसी के सामने भी बोलने में। आई थिंक ओवरऑल मेरे जो भी मतलब एक कर्ली थॉट्स होते हैं सबको क्लिप करके मैं अब ईजिली प्रेजेंट कर सकती हूँ किसी के भी सामने। गीतिका ने इस स्टार्टअप के जरिए पिछले 4 सालों में अब तक 8 से 10,000 तक नौजवानों को बाकायदा ट्रेनिंग दी है, जिनमें से अब बहुत से नौजवान अच्छी कंपनियों में काम भी कर रहे हैं और कुछ ने अपना स्टार्टअप भी शुरू कर दिया है। जब से आई हैव जॉइंड थिंग्स्टा, माई थॉट्स हैव बिकम वेरी क्लियर। मेरे आइडियाज़ बहुत अच्छे हो गए हैं। माई राइटिंग स्किल्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन मी। गीतिका की कोशिशें रंग लाई हैं। आज वो अपने मिशन में कामयाब नजर आ रही हैं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी गीतिका कोहली के काम की बेहद तारीफ की है। नौजवानों को भी आगे आकर गीतिका की तरह स्टार्टअप शुरू करने चाहिए ताकि मुस्तकबिल के हर चैलेंजेस से वो बखूबी निपट सकें। उम्मीद है कि सरकार सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ एक काबिल एंटरप्रेन्योर तैयार करने के लिए इक़दाम उठाएगी ताकि दीगर ममालिक की तरह हिंदुस्तान भी तरक्की की राह पर तेजी से गामजन हो सके। जम्मू के युवाओं में टैलेंट की कभी कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल कॉन्फिडेंस की, एक्सपोजर की। इसी बात को समझते हुए गीतिका ने अपना स्टार्टअप खोला। आज
स्टार्टअप काफ़ी कामयाबी की बुलंदियां छू रहा है। इसके पीछे पक्का जज्बा और नियत थी गीतिका की कि अपने स्टार्टअप के माध्यम से ना बल्कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है बल्कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी एक अच्छी दिशा देनी है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। लड़ी शाह ने ट्रैफिक जैम के मसले पर अपने अंदाज में तबसरा किया है। लोगों के गाड़ी चलाने के ढंग पर सवाल उठाए और मसले का हल निकालने पर जोर दिया है। घंट वादन लगन ट्रैफिक जाम, घंट वादन लगन ट्रैफिक जाम, परेशान हाल ये लुक तमाम, परेशान हाल ये लुक तमाम, घंट वादन लगन ट्रैफिक जाम, बस अगर चीज गाड़ी छकत्रे, बस अगर चीज गाड़ी छकत्रे, जिम्मेवार पितर हसत छुके, जिम्मेवार पितर हसत छुके, कशिरिस्ते ये पैटू होता, कशिरिस्ते ये पैटू होता, घंट वादन लगन ट्रैफिक जाम, परेशान हाल ये लुक तमाम, आसान EMI शुरू गाँव, आसान EMI शुरू गाँव, तन्ने पे ट्रैफिक कस्तावन प्याव, तन्ने पे ट्रैफिक कस्तावन प्याव, सुपहियल गाड़ी गई तन्ने ये आम, सुपहियल गाड़ी गई तन्ने ये आम, घंट वादन लगन ट्रैफिक जाम, परेशान हाल लुक तमाम, और इवन गोजगा सुन लोगू, और इवन गोजगा सुन लोगू, तमी सिच आख पेट गच्छ कोबू, तमी सिच आख पेट गच्छ कोबू, नत ये बोरू गुण ये त्यो शुभ शाम, नत ये बोरू गुण ये त्यो शुभ शाम, घंट वादन लगन ट्रैफिक जाम, परेशान हाल ये लुक तमाम, गाड़ी चलावन नुक छोन ये डांग, गाड़ी चलावन नुक छोन ये डांग, ड्राइवर आसान चमजन बांग, ड्राइवर आसान चमजन बांग, वनो क्या दपान है तो सुखा माँ, वनो क्या दपान है तो सुखा माँ, घंट वादन लगन ट्रैफिक जाम, घंट वादन लगन ट्रैफिक जाम, परेशान हाल ये लुक तमाम, परेशान हाल ये लुक तमाम, घंट वादन लगन ट्रैफिक जाम।